अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौर में हुकूमत की जानिब से संस्कृत और मदारिस की तालीम की जानिब तवज्जो दी गई। इसी दौर में मदरसा बोर्ड और संस्कृत बोर्ड कायम किए गए। संस्कृत बोर्ड से संस्कृत पाठशाले मुल्हक किए गए और मदरसा बोर्ड से मदारिस मुल्हक किए गए। इस तरह मदरसा बोर्ड के क़याम की रिवायत अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर से शुरू हुई। बंगाल में मदरसा बोर्ड का क़याम अमल में आया और इसकी इब्तिदा मदरसा आलिया कलकत्ता से हुई। बिहार में 1919 में मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा पटना को हुकूमत की तहवील में दिया गया तो 1922 में मदरसा बोर्ड बिहार और उड़ीसा का क़याम अमल में आया। इसी तरह यूपी में मदरसा बोर्ड का क़याम अमल में आया। इस तरह मौजूदा वक्त में मुल्क के और भी सूबों में मदरसा बोर्ड कायम किए गए। मदरसा बोर्ड से मुल्हक मदारिस की कुछ खुसूसियात पेश हैं। नंबर 1, मदारिस मुल्हका का निसाब तालीम दीनी और असरी दोनों मज़ामीन पर मुश्तमिल है। नंबर 2, मदारिस मुल्हका का निज़ाम तालीम दराजात पर मुश्तमिल होता है, यानी जिस तरह असरी इदारों में प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन वगैरह होते हैं, इसी तरह बोर्ड के मदारिस भी दराजात पर मुश्तमिल होते हैं। नंबर 3, हर दर्जे का बाज़ाब्ता इम्तिहान होता है। नीचे का दर्जा पास करने के बाद ही ऊपर के दर्जे में दाखिला होता है। नंबर 4, इसकी डिग्री और सर्टिफिकेट हुकूमत से मंजूर होते हैं, एडमिशन के लिए भी और मुलाजमत के लिए भी। नंबर 5, इन मदारिस के सर्टिफिकेट और डिग्री पर सरकारी मुलाजमत मिलती है। नंबर 6, हुकूमत के बहुत से ओहदे हैं जिनमें इन मदारिस के फारिगीन अपनी सलाहियत और डिग्री की बुनियाद पर मुलाजमत हासिल करते हैं। नंबर 7, मदारिस मुल्हका की तादाद हर सूबे में काफ़ी तादाद में है। इनमें मदारिसीन के फारिगीन तदरीसी खिदमात अंजाम देते हैं। तदरीसी मुलाजमीन के अलावा भी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद है। बिहार में मदारिस मुल्हका का मजबूत निज़ाम है। इनमें असातिज़ा मुलाजमीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। यही हाल दीगर सूबों का भी है। जहाँ तक मुराआत की बात है तो मदारिस मुल्हका को सरकार की जानिब से ये मुराआत दी जाती हैं। नंबर 1, असातिज़ा व मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए रकम अक्सर सूबों में सरकारी शरह स्केल के मुताबिक तनख्वाह अदा की जाती है, जिसकी वजह से तनख्वाह का मेयार काफ़ी बुलंद हुआ है। बिहार में मदारिस मुल्हका के असातिज़ा की तनख्वाह तकरीबन 40 से 50 हज़ार तक पहुँच जाती है। नंबर 2, बिल्डिंग फ़ंड। इन मदारिस की इमारत की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से रकम दी जाती है, जिसकी वजह से इमारत की तामीर में आसानी हो जाती है। नंबर 3, स्कॉलरशिप। तलबा की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत की जानिब से स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसकी वजह से माली एतबार से कमज़ोर तलबा की हौसला अफजाई होती है। नंबर 4, लाइब्रेरी फ़ंड। मुताले के लिए किताबों की ज़रूरत होती है, इसके लिए लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में किताबों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से बड़े मदारिस में लाइब्रेरी का इंतज़ाम है। हुकूमत की जानिब से लाइब्रेरी के लिए भी रकम दी जाती है। मदारिस मुल्हका में बड़ी तादाद में फारिगीन मदारिस की तकर्रुरी होती है। इसके अलावा अहम बात यह है कि इन मदारिस के सर्टिफिकेट और डिग्री को हुकूमत की जानिब से मंजूरी हासिल है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में इन मदारिस के फारिगीन की स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तकर्रुरी होती है। अगर ये इदारे न हो तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उर्दू, फ़ारसी और अरबी के अक्सर ओहदे खाली रह जाएंगे। इसके अलावा दीगर सरकारी ओहदे भी हैं जिनमें उर्दू जानने वालों की बहाली होती है, ये ओहदे भी खाली रह जाएंगे। इस तरह बड़ी तादाद उन फारिगीन की भी है जो मदारिस के अलावा दीगर सरकारी ओहदों पर बहाल होते हैं। तालीमी एतबार से भी इन मदारिस की अहमियत मुसल्लम है। इन इदारों में तालीम हासिल करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इनके तलबा की नज़र असरी तकाज़ों पर होती है, इसलिए वो असरी मज़ामीन में मेहनत करते हैं और अपने मकासद में कामयाब होते हैं। अलबत्ता कुछ कमी है तो ये वक्त का असर है, इसको दूर करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मिली कायदीन में से किसी का निहायत ही अफसोसनाक बयान आया है कि सरकार बोर्ड के मदारिस को रकम देना बंद कर दे। वो जोश में ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि सरकारी फ़ंड इस काम के लिए नहीं है। उनका ये बयान निहायत ही अफसोसनाक है। उनका बयान वही है जो बीजेपी के लोग कहते हैं। उन्होंने इस पर गौर नहीं किया कि इससे उनके भी एक बड़े तबके को नुकसान पहुँचेगा।
बोर्ड से मुल्हक बड़ी तादाद में वो मदारिस भी हैं जिनको जमीयत उलमा हिंद के लोग चलाते हैं। तकरीबन 40% असातिज़ा जमीयत उलमा हिंद से वाबस्ता हैं। उनका हाल क्या होगा? उन्होंने इस पर गौर नहीं किया कि उनके इस बयान से उस हुकूमत को तक़वियत मिलेगी जो बोर्ड के मदारिस को बंद करने के लिए तैयार है। आसाम ने बंद कर दिया है, दीगर कई सूबे इस तरह का ऐलान कर रहे हैं, जबकि उन्हें बयान देने से पहले गौर करना चाहिए था कि ये मुराद जो सरकार की तरफ से दी जा रही है ये सिर्फ मदारिस को नहीं बल्कि संस्कृत पाठशालाओं को भी दी जा रही हैं, और हुकूमत की जानिब से मुराद का दिया जाना मुल्क के आइन के मुताबिक है, और मुस्लिम समाज के लोग भी इस मुल्क के बावकार शहरी हैं। ये भी हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं, इस तरह ये भी सरकार से मुराद हासिल करने के हकदार हैं। ऐसे वक्त में जबकि मुल्क में नफ़रत की फ़िज़ा कायम कर दी गई है, फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर ऐसे मदारिस के सिलसिले में इस तरह का बयान देना फ़िरक़ा परस्त ताकतों को तक़वियत पहुँचाना और मदारिस के लिए निहायत ख़तरनाक है। अल्लाह ताला मदारिस की हिफाजत करे। एक निजी न्यूज़ पोर्टल पर शाये तहरीर जिसके लिखने वाले हैं मौलाना डॉक्टर अबुल कलाम कासमी शमसी, और इसे पेश किया आपके मेज़बान राही हिजाज़ी ने। वीडियो में पेश करदा इस बात के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है? आप कुछ कहना चाहें तो तबसरे के खाने में अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें आपकी राय से इस्तिफ़ादा करते हुए खुशी होगी। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।